इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी हटकर सोच सकते हैं, और कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है कि तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में बताया जाता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह देख ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं। लड़का धीरे धीरे ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। उसके बाद ये दोनों लड़के अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है। वो अपने हस्बैंड को फोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती है। उसका हस्बैंड जो एक पायलट है वो अपने बच्चों और वाइफ को बताता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके इस शहर से दूर निकल जाओ। वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सेफ जगह में ले जाएगी। वो अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, जो कि ये ब्रेसलेट उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर लेता है। डर के मारे एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। लड़की की माँ अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय पर एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो आदमी लड़की को कान बंद करने के लिए कहता है और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब इसके बाद 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल जिसे अंकल ने बचाया था, अब वो बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बढ़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया है। उस दिन अगर उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती, इसलिए एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही लोनली महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहाँ वो लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को जब वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां पर पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बी झुंड बनाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि आसपास और भी जरूर ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से गिरी हुई दिखाई देती है, जहाँ एक नॉर्मल इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। जैक एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी ताकि पता चले कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उससे कहता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर करो और फिर उसे शूट कर दो, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला लेती है, जिससे वो गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। ये देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो दोनों इंसान के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि यह आदमी अब बच नहीं सकता, इसलिए जैक उसे खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा न हो जाए और हमारे लिए खतरा न बने। उसके बाद वो दोनों उस मरे हुए आदमी की कार से जरूरत की सारी चीजें लेने लगते हैं। जैक मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है, तभी वहाँ मरे हुए आदमी के और साथी भी आ जाते हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जब मरे हुए इंसान के जूतों को जैक के पैरों में देखता
है तो उन्हें शक होने लगता है कि उन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से इन्हें वार्निंग देता है और अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग इतने तेज रफ्तार से आते हैं कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। यहाँ सबके पास हथियार तो थे मगर ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो एक एक करके ग्रुप के बहुत से लोगों को काट लेते हैं। बचे हुए लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही यह बहुत ही कम लोग बच जाते हैं। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है, इसलिए वह खुद को गोली मारना चाहता है लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सब ही ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों ज़ॉम्बीज से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि यह बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर सेफली इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वह हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर जैक ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वह उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती, इसीलिए यह लोग गाड़ी को यहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वह लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच भी करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो यह लोग रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वह लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिपटाउन नाम के उस जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वह उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उससे बताती है कि हमारा पहले से उस शिपटाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक उठी। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वह लोग सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से खुश नहीं थी। वह जैक के पास जाकर उससे बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सेफली नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो, जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़कर जाती है कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है। लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वह भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जैक ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनका साथी कहां पर मरा है। लेकिन वह पहले से बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच गया है जहां हम कल रात ठहरे थे और ज़ॉम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोग उस जगह को छोड़कर वहां से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहां पर मेरे फादर काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिपटाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैक कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए तो वह एक खुली जगह है और अगर वहां ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहां हमारे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा और मुश्किल है कि हमें वहां एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आ गए लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जैक कहता है देखा, मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं होगा। लेकिन जब वह लोग वहां पर एक छोटे से गराज में पहुंचते हैं तो गराज का दरवाजा खोलते ही लकीली वहां उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका शिपटाउन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन ये हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि उसे ठीक करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, मैं उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। जब तक डेविड एरोप्लेन को ठीक करता तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो बहुत जल्द एरोप्लेन तक पहुंच जाएंगे। वह लोग दौड़ कर आते हैं और उन दोनों को वार्न करते हैं कि हमें जल्दी से एरोप्लेन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी यहाँ पहुंचकर हमें मार देंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है। वहां पर मौजूद बुक्स को रीड करती है। उसके फादर पायलट थे इसलिए उसने अपने फादर से एयरप्लेन
एरोप्लेन को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत जानकारी सीखी थी और जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे करके एरोप्लेन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे तक पहुँच जाते हैं। उनकी रफ्तार काफी तेज थी और उनमें से एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुँच भी जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर एरोप्लेन को उसे छुड़ा लेता है और एबिगेल जहाज के कंट्रोल को समझ जाती है। इस तरह से ये लोग जहाज को टेक ऑफ कर लेते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो जल्द ही सीधे शिप टाउन पहुंच जाएंगे, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर की मेहमान थी। जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे गए तो अचानक जहाज के इंजन में से धुआं निकलने लगा, क्योंकि ये जहाज पिछले 10 सालों से हवा में सफर नहीं कर पाया था, इसीलिए